Hello, good morning, friends. This is session 1, day 1 lecture, and this is my first lecture for 11th physics. And today we shall start the 11th physics and the chapter number 2, units and measurement. Chapter 1, physical world, is removed from the 11th class syllabus. So we shall discuss about we start our physics from chapter number 2, but we shall discuss some points based on chapter number 1, of which is removed from the syllabus. The chapter 1 is physical world, and in physical world the first topic is what is physics. What is physics? Before we studying what is physics, we shall discuss what do we study in physics. हम लोग फिजिक्स के अंदर क्या चीज़ पढ़ते हैं, यही चीज़ शो करेगी कि फिजिक्स क्या होती है. सबसे पहली चीज़ हमारे पास, अगर हम लोग 10th क्लास की ही बात करें, जो फिजिक्स वाले पोर्शंस हम लोगों ने पढ़े थे, उन पोर्शंस के अंदर हमने पढ़ा क्या? हम लोगों ने पढ़ा था reddish appearance of the sun at the time of sunset and sunrise. सुबह और शाम के टाइम पर सन रेड कलर का क्यों नजर आता है? ब्लू कलर ऑफ स्काई, स्काई का कलर ब्लू क्यों होता है, ये चीज़ हम लोगों ने पढ़ी. इसके बाद बिगर अपीयरेंस ऑफ द सन एट द टाइम ऑफ सनसेट एंड सनराइज, सुबह और शाम के टाइम पर, सनसेट और सनराइज के टाइम पर सन की साइज दिन के कंपैरिजन में बड़ी क्यों होती. या इसी तरह से हम लोगों ने बहुत सारी चीज़ें इसके अंदर पढ़ी थी कि जो आपके पास इसके अंदर है, जो पार्टिकल्स आपको कैसे नजर आते हैं, या इस तरह से आपके पास है जो कोई भी, अगर मान लो सन रेज अगर आ रही है कमरे के अंदर, तो उसके अंदर छोटे छोटे डस्ट पार्टिकल्स का मूवमेंट नज़र आना, ये सब चीज़ें हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं. या आपके पास पेड़ पर पौधे के जो पत्ते हैं उनका कलर ग्रीन कलर का क्यों नज़र आता है, या ग्रीन कोई भी ऑब्जेक्ट, या कोई भी ऑब्जेक्ट हमें कैसे दिखाई देता है, यही सी चीज़ें हम लोग सब पढ़ते हैं. ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, स्टार्स का ट्विंकल करना, या आपके पास इसके अंदर है जो सन और मून के मूवमेंट्स, उनके छोटी और बड़ी साइज़, जब हम लोग किसी जगह जा रहे हो तो सन और मून का हमारे साथ साथ मूवमेंट करना, ये सारी चीज़ मूवमेंट करते हुए दिखाई देना, ये सारी की सारी चीज़ हम लोग किसके अंदर पढ़ते हैं? फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं. तो फिजिक्स होगा क्या? हम लोगों ने क्या पढ़ा? हम लोगों ने नेचर के बारे में पढ़ा, और नेचर के पीछे जो बेसिक कंसेप्ट है उनके बारे में पढ़ा. तो व्हाट इज फिजिक्स? फिजिक्स इज द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिना. What is physics? Physics is the study of nature and natural phenomenon. ये फिजिक्स है. दूसरी चीज़, हम लोग फिजिक्स के अंदर क्या पढ़ते हैं? नेचर तो पढ़ते ही, साथ के साथ हम लोग मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं. फिजिक्स टोटल जितने भी फिजिक्स हम लोग पढ़ते हैं उसमें केवल दो ही चीज़ें पढ़ते हैं, मैटर एंड एनर्जी. ये दो पार्ट इसके अंदर हमारे फिजिक्स के अंदर होते हैं. तो मैटर और एनर्जी के बारे में पढ़ते हैं. तो अब हमारे पास कुल मिलाकर के फिजिक्स हुआ क्या? द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन. एंड इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट द मैटर एंड एनर्जी. ये आपके पास व्हाट इज फिजिक्स हो गया. फिर उसके बाद थोड़ी सी डिस्कशन हम लोग करेंगे. चैप्टर नंबर 2 हमारा वहीं यहीं से सिलेबस शुरू हो रहा है, लेकिन थोड़ा बहुत डिस्कशन हम लोग चैप्टर नंबर 1 के बारे में भी कर रहे हैं. और रीज़न उसके पीछे ये है क्योंकि उसके अंदर सिलेबस के अंदर भी लिखा हुआ है कि अगर कोई भी टॉपिक या कोई भी चीज़ जो रिमूव की जा चुकी इस साल के सिलेबस से, वो सारे के सारे टॉपिक्स आपको थोड़े थोड़े डिस्कस जरूर करने हैं. एग्ज़ाम के अंदर या फॉर्मल एग्ज़ाम के अंदर नहीं आएगा, तो इस वजह से हम लोग थोड़ा बहुत इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं. तो फिजिक्स हो गया हमारे पास. द स्टडी ऑफ नेचर एंड नेचुरल फिनोमिनन इज कॉल्ड फिजिक्स. इन फिजिक्स वी स्टडी अबाउट द मैटर एंड एनर्जी. ये तो फिजिक्स हो गया आपके पास. दूसरी चीज़ हमारे पास इसके अंदर क्या होती है कि स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स. स्कोप एंड एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स क्या होती है, इसके बारे में थोड़ी सी हम लोग बात कर लेते हैं. स्कोप एंड एक्साइटमेंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि छोटे से छोटे मास से लेकर बड़े से बड़ा मास,
अब तक हम लोगों ने सबसे छोटा मास जो एस्टिमेट किया है वो है इलेक्ट्रॉन का मास, और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों को पता होगा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg। इलेक्ट्रॉन बहुत छोटा पार्टिकल होता है। अब तक के नॉन पार्टिकल में सबसे छोटा मासिव पार्टिकल कौन सा है? इलेक्ट्रॉन है। मास है 9.1 इंटू 10⁻31 kg। और यहाँ से लेकर के और हमारे पास इसके अंदर अब पूरे के पूरे यूनिवर्स का मास जो हमने एस्टिमेट कर रखा है, जो सबसे बड़ा मास है, और उस मास की वैल्यू है 10⁻55 kg। तो हमारे पास छोटे से छोटे मास से लेकर के हम लोगों ने क्या किया, बड़े से बड़े मास को इसके अंदर कंसीडर कर लिया, पूरे यूनिवर्स का मास ले लिया। सबसे छोटा पार्टिकल इलेक्ट्रॉन, इसका मास ले लिया। सबसे बड़ी साइज यूनिवर्स जो अब तक नॉन है, उसका मास भी हम लोगों ने कैलकुलेट कर लिया 10⁻55 kg। इसी तरह से अगर हम लोग साइज की बात करें तो सबसे छोटी साइज होती है हमारे पास न्यूक्लियर साइज। न्यूक्लियर साइज होती है 10⁻⁻15 मीटर के आसपास होती है। अलग अलग न्यूक्लियाई की जो साइज होती है वो अलग अलग होती है। तो यहाँ पर आपके पास 10⁻⁻15 मीटर की रेंज से लेकर के, वही 1.1 इंटू 10⁻⁻15 मीटर से लेकर के, और आपके पास साइज ऑफ यूनिवर्स 10⁻25 मीटर की रेंज इसके अंदर आती है। तो छोटे से छोटा मास से लेकर के बड़े से बड़ा मास यूनिवर्स, इलेक्ट्रॉन से लेकर के यूनिवर्स, और इसी तरह से न्यूक्लियर साइज 10⁻⁻15 मीटर की रेंज से लेकर के, और साइज ऑफ यूनिवर्स 10⁻25। इसी तरह से अगर हम लोग टाइम के बारे में बात करें तो टाइम के अंदर भी हमारे पास क्या होता है कि टाइम हमारे पास जो सबसे छोटा टाइम होता है वो होता है सीजियम का एक हाइपर फाइन, जो आपके पास जो एक ऑर्बिट से दूसरे ऑर्बिट के अंदर जो हाइपर फाइन जो एनर्जी जो ऑर्बिट्स है उनके बीच में ट्रांजिशन का ड्यूरेशन, और ये होता है 10⁻22 सेकंड से लेकर के साइज ऑफ द सन 10⁻18 सेकंड तक, 10⁻22 सेकंड से लेकर के 10⁻18 सेकंड तक के ड्यूरेशन हम लोगों ने, तो छोटे से छोटे मास से लेकर के बड़े से बड़ा मास, छोटे से छोटे साइज से लेकर के बड़ी से बड़ी साइज, छोटे से छोटे टाइम से लेकर के बड़े से बड़े टाइम तक हम लोग इसके अंदर डिस्कस कर चुके हैं, एस्टिमेट किया जा चुका है फिजिक्स के अंदर। और इसके लिए ऐसा नहीं है कि इतनी बड़ी रेंजेस के लिए हमारे पास कोई बहुत सारे फॉर्मूले हों, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। बल्कि क्या होता है कि इसके अंदर हमारे पास उंगलियों में गिनने लायक कुछ फॉर्मूले होते हैं, जिनके बेसिस पर और बहुत सारी चीज़ें हम लोग इसी 11th क्लास के अंदर ही सीख लेते हैं, सेकंड चैप्टर में ही, कि हम लोग छोटे से छोटे मास से लेकर बड़े से बड़ा मास, छोटे से छोटे साइज से लेकर बड़ी से बड़ी साइज, छोटे से छोटे टाइम से लेकर के बड़े से बड़े टाइम को हम लोग कुछ फ्यू जो मेथड्स हैं उससे, एस्टिमेशन के मेथड्स हैं उससे से हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं। तो ये आपके पास स्कोप एंड एक्साइटमेंट हुआ। अब इसके बाद हमारे पास आता है फिजिक्स इन रिलेशन विद अदर सब्जेक्ट। बिल्कुल सिंपल सी चीज़ है आपके पास, और वो क्या है, सबसे बेसिक जो आपके पास जो सब्जेक्ट होता है वो होता है मैथमेटिक्स। अगर आपको मैथमेटिक्स नहीं आती तो इसका मतलब आप साइंस का कोई भी सब्जेक्ट समझ नहीं सकते हैं। मैथमेटिक्स के कंसेप्ट फिजिक्स के अंदर बहुत सारे काम आते हैं। फिजिक्स के अंदर हम लोग क्या करते हैं, बहुत सारे मैथमेटिकल कंसेप्ट है, जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है जो 10th क्लास के अंदर हम लोगों ने पढ़ी है, ट्रिग्नोमेट्री है जो हम लोग पढ़ते हैं। इसके अलावा आपके पास है जो कर्व्स हैं वो हम लोग पढ़ते हैं। इसी की तरह से हमारे पास आगे जाकर के 11th और 12th के अंदर इंटीग्रेशन और डिफरेंशिएशन जैसे टॉपिक्स हैं, या हमारे पास इसके अंदर है जो मैट्रिक्स है, डिटर्मिनेंट्स है, ये ऐसे टॉपिक्स हैं जो फिजिक्स के अंदर कंटिन्यूसली क्या होते हैं, यूज़ होते हैं। समझ में आएगी बात? तो कहने का मतलब ये हुआ कि मैथमेटिक्स और फिजिक्स का रिलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। बिना मैथमेटिक्स की नॉलेज के हम लोग फिजिक्स की नॉलेज नहीं ले सकते हैं, या फिजिक्स की मैथमेटिक्स के बिना आप फिजिक्स को समझ नहीं सकते। फिजिक्स को समझने के लिए हम लोगों को बहुत सारे मैथमेटिकल टॉपिक्स को सीखना पड़ेगा, और करेंगे भी सही हम लोग। क्यों? क्योंकि आपके पास क्या हम लोगों को थोड़ा बहुत, क्योंकि क्वाड्रेटिक इक्वेशन भी एक बार रिवाइज करनी पड़ेगी, या इसी तरह से हम लोगों को बहुत सारी चीज़ें आप लोगों को इसके अंदर सीखनी पड़ेगी।
ट्रिग्नोमेट्री के बारे में डिस्कशन करना पड़ेगा, रिवाइज करना पड़ेगा, या इसी तरह से आपके पास है जो सीरीज़ है वो सीरीज़ 11 क्लास के अंदर या 12 क्लास के अंदर इंट्रोड्यूस होती है, इंटीग्रेशन है, डिफरेंशिएशन है, इस सारे के सारे टॉपिक्स पर हम लोग क्या करते हैं, डिस्कशन करते हैं। तो ये चीज़ कहने का मतलब ये हुआ, मैथमेटिक्स के बिना आप फिजिक्स नहीं समझ सकते। इसी तरह से फिजिक्स और केमिस्ट्री का और होता भी है कि इसके अंदर आपके पास क्या होता है कि जब हायर एजुकेशंस के अंदर जाएंगे तो आपको डायनेमिक्स पढ़नी पड़ेगी मैथमेटिक्स के अंदर, और फिजिक्स के अंदर क्या पढ़नी पड़ेगी, मैथमेटिकल फिजिक्स नाम से चलेगा, जिसमें प्योर मैथमेटिक्स ही होती है फिजिक्स के अंदर। तो फिजिक्स और मैथमेटिक्स बहुत क्लोज रिलेशनशिप में होते हैं। फिजिक्स और केमिस्ट्री का रिलेशनशिप भी वैसा का वैसा ही है जैसा मैथमेटिक्स और फिजिक्स का होता है, कि आपके पास क्या होता है कि आगे जा कर के आपके पास इसके अंदर फिजिकल केमिस्ट्री नाम से केमिस्ट्री के अंदर सब्जेक्ट चलता है, पूरा का पूरा पूरी ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री चलती है, उसमें सारा कुछ फिजिक्स से होता है। बहुत सारे टॉपिक्स आप लोगों के, जब आप फिजिक्स और केमिस्ट्री क्लासेस रेगुलर लेंगे तो उसके अंदर आप लोगों को फिजिक्स के अंदर और केमिस्ट्री के अंदर बहुत सारे कॉमन टॉपिक्स देखने को मिलेंगे, जो आप फिजिक्स में पढ़ेंगे, केमिस्ट्री में पढ़ेंगे। तो यहाँ पर आपके पास फिजिक्स और केमिस्ट्री के टॉपिक्स में हैं, यानी कहने का मतलब ये हुआ कि फिजिक्स और केमिस्ट्री दोनों बहुत ज़्यादा कॉमन रिलेशन, बहुत ज़्यादा क्लोज रिलेशनशिप के अंदर है। आप फिजिक्स के बिना केमिस्ट्री को प्रॉपर वैसे नहीं समझ सकते, और केमिस्ट्री के नॉलेज के बिना आप लोग फिजिक्स में आपको बहुत सारे कंसेप्ट को समझने में क्या आएगी, दिक्कत आएगी। या इसी तरह से हमारे पास क्या होता है कि फिजिक्स और बायोलॉजी का रिलेशनशिप है। फिजिक्स और बायोलॉजी का रिलेशन ये होता है, आगे जाकर के बायोलॉजी में टॉपिक आता है माइक्रोबायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी। बायोटेक्नोलॉजी में है क्या, वही फिजिक्स से सारी की सारी चीज़ें। तो कहने का मतलब ये हुआ कि बायोलॉजी भी आप लोगों को, बायोलॉजी को भी समझने के लिए आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के नॉलेजेस की ज़रूरत पड़ेगी, और इसी तरह से आपके पास बहुत सारी चीज़ें, तो बायोलॉजी और फिजिक्स भी आपके पास किस में रहेंगी, क्लोज रिलेशनशिप के अंदर रहते हैं। इसके बाद आता है आपके पास टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स। टेक्नोलॉजी एंड फिजिक्स के फर्स्ट चैप्टर के ही टॉपिक है जो हम लोग धीरे धीरे टच कर रहे हैं, ताकि आप लोगों को आगे समझ रहे भाई ये टॉपिक्स इस तरह से इसके अंदर काम में आते हैं। तो टेक्नोलॉजी और फिजिक्स के अंदर रिलेशनशिप यही है, बिल्कुल सिंपल सा एग्जांपल है। आपके पास जैसे मान लो थोड़ी देर के लिए आपके पास है इलेक्ट्रिक फैन। अब इलेक्ट्रिक फैन के अंदर आपके पास इलेक्ट्रिक मोटर, जो फिजिक्स का जो कंसेप्ट है वो इलेक्ट्रिक फैन के अंदर यूज़ हो रहा है। तो इलेक्ट्रिक फैन में इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट यूज़ हो रहा है, तो इलेक्ट्रिक मोटर के कंसेप्ट को यूज़ करके, इलेक्ट्रिक मोटर के कंसेप्ट को यूज़ करके और इलेक्ट्रिक फैन बनाना, ये टेक्नोलॉजी है। और इलेक्ट्रिक मोटर, इलेक्ट्रिक फैन के अंदर क्या होती है, फिजिक्स होती है। अब आप लोगों के बिल्कुल समझ में आ गया कि अगर हम लोगों के पास टेक्नोलॉजी में से फिजिक्स निकाल दें तो टेक्नोलॉजी इट्सेल्फ नथिंग। फिजिक्स से ही टेक्नोलॉजी है, और इसके अंदर अगर टेक्नोलॉजी में से फिजिक्स को हम लोग रिमूव कर दें तो सीधी सी बात ये है, आपके पास इलेक्ट्रिक फैन है और उस इलेक्ट्रिक फैन में से आप इलेक्ट्रिक मोटर का कंसेप्ट को अगर निकाल दो तो फैन में बचता क्या है, फिर कुछ नहीं, फैन चलेगा नहीं चलेगा। इसी तरह से बहुत सारी चीज़ें हैं कि जो आपके पास जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स है उसके ऊपर बेस्ड होते हैं इलेक्ट्रिक इंजन और रेफ्रिजरेटर्स। अब इलेक्ट्रिक इंजन और रेफ्रिजरेटर बनाने के लिए सेकेंड लॉ ऑफ फिजिक्स, जो सेकेंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स कौन देता है, फिजिक्स देता है। उस बेसिस पर जो इंजन है या रेफ्रिजरेटर बनाना, ये टेक्नोलॉजी। तो ये आपके पास टेक्नोलॉजी के अंदर चीज़ें आएंगी। इसके बाद आप लोगों के पास एक और इम्पोर्टेंट चीज़ आती है, वो आती है फिजिक्स इन रिलेशनशिप विद सोसाइटी। तो टेक्नोलॉजी के अंदर आ गए तो आपके पास जितने भी डिवाइसेस हम लोग यूज़ कर रहे हैं वो सब के सब क्या होते हैं, फिजिक्स पर बेस्ड हैं। जितने भी हमारे पास जो डेली यूजेस के अंदर, डेली रूटीन लाइफ के अंदर जितने भी हम लोग डिवाइसेस या जो भी चीज़ें हमारी लाइफ को सिंपलर और ईजियर बनाती है, वो सारी की सारी चीज़ें क्या है आपके पास इसके अंदर। जैसे फ़ैन है, आपके पास रेफ्रिजरेटर है, एसी है, वॉशिंग मशीन है, या जो भी हम लोग डिवाइस यूज़ कर रहे हैं,
व्हीकल से, ये सारी जो भी चीज़ हम लोग अपने लिए यूज़ कर रहे हैं जो हमारी लाइफ को इजी और सिंपल बनाती, सब के सब किस पर बेस्ड होते हैं? फिजिक्स के कंसेप्ट पर बेस्ड हो रहे हैं। तो कहने का मतलब ये हुआ कि हमारे पास यहाँ पर क्या होगा कि सोसाइटी के अंदर फिजिक्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। हमारी सोसाइटी के अंदर डेली रूटीन लाइफ को सिंपल बनाने वाले जितनी भी चीज़ें हैं, जितने भी डिवाइसेस हैं, जितने भी अप्लाइंसेस हम लोग डेली रूटीन लाइफ में यूज़ करते हैं, वो सारे के सारे किसकी देन है? फिजिक्स की ही देन है। तो दिस इज द फिजिक्स इन रिलेशन विद सोसाइटी। तो ये कुछ बेसिक टॉपिक्स थे जो हम लोग इसके अंदर फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं। और मैंने पहले बता दिया कि ये टॉपिक चैप्टर नंबर 1 इस हमारे सिलेबस से इस साल के 2020 के सिलेबस में वैसे इसके अंदर डाल दूंगा। सिलेबस पूरा का पूरा है, कौन कौन से टॉपिक, कौन कौन से चैप्टर या यूनिट्स में से रिमूव किए गए हैं, वो मैं आप लोगों के इसके अंदर डाल दूंगा। तो उसमें कोई परेशानी आप लोगों को नहीं आएगी। वैसे अभी बस ये बता दिया मैंने, चैप्टर नंबर 1 फिजिकल वर्ल्ड इज कम्प्लीटली रिमूव फ्रॉम द सिलेबस। पहले भी एग्जाम पर्पज से इतना नहीं आता था, लोकल लेवल पर हम लोग व्हाट इज फिजिक्स जरूर पूछ लेते थे, लेकिन अब इसके अंदर इस पूरे के पूरे चैप्टर को हटा दिया गया है। लेकिन फिर भी इसके लिए बोला गया है कि बच्चों को देखते हुए इस टॉपिक को एक बार डिस्कशन के अंदर या इस चैप्टर को या कुछ टॉपिक्स को हम लोग डिस्कशन के अंदर जरूर रखेंगे। बता दिया जाएगा भाई इसमें से ये टॉपिक आपका रिमूव हो चुका है। तो ये था आपके पास फर्स्ट चैप्टर, मैंने थोड़ा थोड़ा आप लोगों को हिंट दे दिया। नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2, दैट इज यूनिट्स एंड मेजरमेंट। अब यूनिट्स एंड मेजरमेंट के अंदर सबसे पहला टॉपिक हम लोग बात करते हैं, वो आता है क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब क्या होता है? अमाउंट, यानी हर वो चीज जिसे हम लोग मोर और लेस में कैटेगराइज कर सकें, वही चीज क्या कहलाएगी? क्वांटिटी कहलाएगी। और कुछ चीजें ऐसी होती है जिसे मोर और लेस में आप डिवाइड नहीं कर सकते, वो क्वांटिटी नहीं होगी। तो हर वो चीज जो हमारी डेली रूटीन लाइफ के अंदर है, दैट कैन बी डिवाइडेड इनटू मोर और लेस इज कॉल्ड क्वांटिटी। वो कुछ भी हो सकती है, आपके पास शोर हो सकता है, आपके पास है जो मास हो सकता है, टाइम हो सकता है, लेंथ हो सकती है, एरिया हो सकता है, वॉल्यूम हो सकता है, या इसी तरह से खुशी हो सकती है, दुख हो सकता है, रोना हो सकता है, या इस तरह की बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग कम और ज़्यादा के अंदर डिवाइड कर दें या जिससे हम लोग कम और ज़्यादा बांट सकें, वही चीज़ क्या कहलाएगी? क्वांटिटी कहलाएगी। अब इस क्वांटिटी के अंदर भी एक चीज़ आती है और वो आती है नॉन फिजिकल क्वांटिटी। नॉन फिजिकल क्वांटिटी, और दूसरी आती है आपके पास फिजिकल क्वांटिटी। फिजिकल क्वांटिटी, नॉन फिजिकल क्वांटिटी और फिजिकल क्वांटिटी, ये दो कैटेगरीज के अंदर हमारे पास डिवाइड होगी। जिससे हम लोग केवल कम और ज़्यादा में डिवाइड कर सकते हैं, वो तो क्वांटिटी होगी, वो तो दोनों ही आएगी। लेकिन इसके अंदर एक होती है जिसे मेज़र करते हैं हम लोग, और एक होती है जिसे हम लोग मेज़र नहीं करते। जैसे मैं बताता हूँ आपको, खुशी मेज़र नहीं कर सकती, कम या ज़्यादा तो हो सकती है लेकिन उसे हम लोग मेज़र नहीं कर सकते। दुख मेजर नहीं किया जा सकता। सो दिस आर नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। और फिजिकल क्वांटिटीज दैट कैन बी मेजर्ड, जैसे शोर मेजर किया जा सकता है डेसिबल्स में, तो इट इज़ ए फिजिकल क्वांटिटी। मास मेजर किया जा सकता है, लेंथ मेजर किया जा सकता है, टाइम मेजर किया जा सकता है, एरिया मेजर किया जा सकता है, वॉल्यूम मेजर किया जा सकता है, फोर्स, वर्क, पावर, जितने भी फिजिकल जो चीज़ें हैं जो हम लोग इसके अंदर फिजिक्स के अंदर पढ़ते हैं, जो भी मेजर की जाएगी, that will be categorized into physical quantities, and that cannot be measured, can be categorized into non-physical quantities। एग्जाम्पल से समझ में आ जाता है हम लोगों के, इसमें कोई परेशानी वाली बात नहीं है कि नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ के अंदर है, जैसे मान लो खुशी है, गम है, दुख है, रोना है, हंसना है, ये कम ज़्यादा हो सकते हैं, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज़ होंगी। और फिजिकल क्वांटिटी जैसे मास, कम ज़्यादा ही नहीं, कितना कम और कितना ज़्यादा,
जो समझ लें हम लोग कि जिसके अंदर केवल कम ज़्यादा, इससे आगे हम लोग नहीं बढ़ सकते, कितना कम कितना ज़्यादा ये हमारे पास नहीं हो सकता हिसाब किताब, तो वो नॉन फिजिकल क्वांटिटी। और जिसके अंदर हमारे पास कम ज़्यादा होगा वही आपके पास क्या होगी, फिजिकल क्वांटिटी कंसीडर की जाएगी। तो फिजिकल क्वांटिटी क्या होगी, ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड, ए क्वांटिटी that can be measured is called physical quantity. एग्जाम्पल ले सकते हैं हम लोग, मास हो गया, लेंथ हो गया, टाइम हो गया, और भी बहुत सारी कितने भी हम लोग ले सकते हैं। तो ये सारी की सारी चीज़ क्या होती है, फिजिकल क्वांटिटीज आती है। बाकी हम लोग सेकंड लेक्चर के अंदर अब इससे आगे से कंटिन्यू करेंगे। चैप्टर सेकंड हमारा स्टार्ट हो चुका है, इसमें फर्स्ट डेफिनेशन हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। ए क्वांटिटी दैट कैन बी मेजर्ड इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। एग्जाम्पल्स आ जाएंगे आपके पास, मास, लेंथ एंड टाइम।